हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर और जेपी पावर के बारे में। गाइस, बड़ी अपडेट्स है अदानी पावर और जेपी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर को लेकर अटकलें ये लगाई जा रही है, अपडेट्स ये आ रही है कि भाई ये अपनी 9 सारी कंपनियों का मर्जर कर सकता है। यानी कि फ़िलहाल एक बड़ी अपडेट है जो यहाँ पे नज़र आ रही है, वो हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। एंड इम्पोर्टेंट गाइस कि यहाँ पे जेपी पावर को भी लेकर ये है कि भाई कुछ बंद पड़े जो प्लांट्स है वो कंपनी चालू कर सकती है, क्योंकि भारत में जो बिजली की बढ़ती डिमांड है उसको देखते हुए जो जेपी पावर है वो अपनी कैपेसिटी पर भी फोकस कर रही है, साथ ही साथ अपनी जो बैलेंस शीट है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे लाने पर भी काम कर रही है। तो जो भी अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी, देन इंपॉर्टेंट गाइस कि हमारा जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। इसमें अपन किसी भी तरीके का कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस इनका दावा नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा गाइस। तो बात करते हैं यहाँ। यहाँ पे गाइस सबसे पहले देखिए एनसीएलटी से विलय को बड़ी मंजूरी। तो 9 कंपनियों का विलय, यानी कि देखिए नेशनल कंपनी लो डिस्ट्रीब्यूशन एनसीएलटी की तरफ से अहमदाबाद की जो बेच है उसने अदानी पावर की 9 कंपनियों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के पेरेंट कंपनी में विलय की योजना को जो है मंजूरी यहाँ पे दी है। देखिए शामिल कंपनियां इसमें मुख्य रूप से अदानी पावर, दाहेज खच्च पावर जनरेशन और कोरबा पावर जैसी कंपनियां यहाँ पे होगी। एंड लागू होने की तारीख यहाँ पे जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे आपके सामने बताई गई थी, यानी कि इस टाइम पे ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। इससे फ़ायदा क्या होगा, कंपनी का कॉर्पोरेट ढांचा बेहतर होगा एंड इससे कंपनी आगे यहाँ पे हमें अच्छे तरीके से काम करती हुई नजर आएगी एक कंपनी बन के। देखिए शेयरों को लेकर भी क्या खबरें हैं यहाँ पे। तो 2600 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील, तो शेयरों का ट्रांसफर यानी कि प्रमोटर ग्रुप की कंपनियों के बीच 12.48 करोड़ यानी कि 12.5 करोड़ के आसपास का बड़ा लेन देन हुआ है। आंतरिक बदलाव यानी कि प्रमोटर ग्रुप की कंपनी अदानी इंफ्रा इंडिया ने दूसरी प्रमोटर फर्म ऑर्डर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग से ये हिस्सेदारी तकरीबन 1.03% खरीदी है। यहाँ पे डील की कुल वैल्यू 2600 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है। फाइनेंशियली फर्स्ट के नतीजे, यानी कि क्वार्टर फर्स्ट के नतीजे फंड रेजिंग। तो देखिए जून तिमाही में क्वार्टर फर्स्ट में अदानी पावर का कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ 42% बढ़ा है एंड 4,806 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 15,000 करोड़ रुपए का फंड रेज कंपनी के बोर्ड ने योग्य संस्थागत प्लेसमेंट के जरिए 15,000 करोड़ रुपए तक का फंड जुटाने की योजना को हरी झंडी दे दी है। ईजीएम, तो यहाँ पे आप देखोगे कि गाइस इस फंड रेजिंग प्रस्ताव पर शेयरधारकों की वोटिंग के लिए 14 अगस्त 2026 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी यहाँ पे बुलाई गई। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 14 अगस्त को क्या रहेगा, कंपनी की बोर्ड मीटिंग रहेगी जहाँ पे कंपनी क्यूआईपी को लेकर जो डिसीजन है वो देखने को मिल सकते हैं। प्रमोटर बदलाव और अदानी ग्रुप का बढ़ता नियंत्रण। तो देखिए एसोसिएट कंपनी का दर्जा, तो दिवालियापन समाधान योजना के तहत 21 मई 2026 से जेपी पावर आधिकारिक तौर पर अदानी पावर की एक सहायक कंपनी बन चुकी है। मतलब इसमें 24 हिस्सेदारी अदानी पावर की हो चुकी है। 51% की मेजोरिटी हिस्सेदारी की संभावना पर क्या है, यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अदानी ग्रुप कंपनी के थर्मल और हाइड्रो एसेट्स का पूरा ऑपरेशन कंट्रोल लेने के लिए अपनी हिस्सेदारी को 24% से बढ़ाकर 51% यानी कि बहुमत करने पर विचार कर रहा है। ये कदम जेपी पावर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है यहाँ पे। एंड रिन्यूएबल एनर्जी की और कदम गई तो सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट कंपनी पारंपरिक कोयला बिजली के अलावा क्लीन एनर्जी पर ध्यान दे रही है। यहाँ पे इसके तहत कंपनी क्या कर रही है, मध्य प्रदेश में अपने बिना थर्मल पावर प्रोजेक्ट की खाली ज़मीन पर 300 करोड़ रुपए के निवेश करके 50 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर पीवी जो प्लांट है वो लगाने की तैयारी कर रही है, योजना बना रही है। लॉन्ग टर्म विजन क्या है, तो पर्यावरण अनुकूल रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में कदम रखने के कंपनी के ईएसजी स्कोर को सुधारा होगा और भविष्य में बड़े संस्थागत निवेशकों यानी कि एफआईडीआई को आकर्षित करने में भी ये मदद यहाँ पे कर सकता है। वित्तीय स्थिति में सुधार और कर्ज में कमी, तो आपको पता है कि बैलेंस शीट का सुधार पिछले 3-4 वर्षों में जेपी पावर ने अपने एसेट्स को बेचकर आंतरिक कैश फ्लो को यानी कि कर्ज को काफ़ी हद तक कम कर दिया है। वर्तमान में इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो 0.28 है यहाँ पे, यानी कि प्रति शेयर इतना कर्ज है यहाँ पे। डेट टू इक्विटी के रेशियो का मतलब ये होता है। खर्च यानी कि ब्याज खर्चों में गिरावट, तो कर्ज कम होने से कंपनी का सालाना जो ब्याज है खर्च है कम हुआ है, जिससे नेट प्रॉफिट मार्जिन लॉन्ग टर्म स्टेबल मतलब मिल सकते देखने की उम्मीद है। अटके हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने की उम्मीद। तो 4 बड़ी सहायक कंपनियां जेपी पावर के पास अरुणाचल प्रदेश और
मेघालय जैसे राज्यों में हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 4 पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां जैसे कि जेपी अरुणाचल पावर और जेपी यहाँ पे मेघालय पावर, यानी कि सरकारी अप्रूवल का इंतज़ार भी है यहाँ पे। ये प्रोजेक्ट लंबे समय से सरकारी मंजूरियों के कारण निलंबित है यहाँ पे। अब भाई अडानी कुछ कर करा के अगर भाई इनको यहाँ पे अप्रूवल दिला देते हैं तो ये दोबारा शुरू हो सकते हैं, यहाँ पे होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। तो देखते हैं क्या रहता है। बट का इस अडानी पावर और जेपी पावर, ये दोनों कंपनियां अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर क्या प्लान कर रही है मैंने आपको अच्छे से समझा है, आगे भी मैं आपको बताता रहूँगा। सो आप चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे। एंड गाइस हमारी तरफ से कोई सेल बाई प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं है। सो प्लीज़ आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।